हेलो गाइज, नवोदय प्रवेश परीक्षा जो अप्रैल में संपन्न होनी है, हम बेहतर तरीके से आपकी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप पूरी ताकत से मेहनत से लगे रहिए। हम अपने रीड एंड राइट चैनल के माध्यम से आपको बड़े ही रोचक तरीके से हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। आज हम आपको दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना सिखाएंगे। दोस्तों, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर दोस्तों कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप कोशिश करते रहें, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना सिखाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। जिन्होंने हमारा ये सब पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो रीड एंड राइट चैनल के माध्यम से पुराना वीडियो देख करके दशमलव भिन्न और पूर्णांक की परिभाषा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज हम आपको दशमलव भिन्न जो संख्याएं होती हैं उसको पूर्णांक से भाग देना दोस्तों सिखाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको हल करके हम आपको बेहतर रोचक तरीके से प्रयास करते हैं बताने का। 0.0169 भागे 13। दोस्तों, हमें इस 13 मीन्स पूर्णांक संख्या 13 है। दोस्तों, इस 13 से हमको भाग देना है 0.0169 में। दोस्तों, कैसे भाग देंगे, हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है और हमें उस पूरे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम आपको रोचक तरीके से इसको तुरंत हल करने के तरीका आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इस भिन्न को हम जो दशमलव में संख्या है उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। दोस्तों, कैसे लिखते हैं, जो संख्याएं हैं उसको पूरा का पूरा लिख देते हैं 169 और बटे दोस्तों दशमलव को 1 मान लेते हैं और इसके बाद जितने अंक लिखे हुए हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं हर में। 1 2 3 4। दोस्तों, यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4। बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है भाग, तो भाग ही लगा रहने देंगे और इसको दोस्तों भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 13/1। अब दोस्तों हमारे पास में ये इस तरह से संख्या बन गई है 169/10,000 भागे दोस्तों 13/1। बहुत से विद्यार्थी इस संख्या को पढ़ तो लेते ही होंगे, हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब हमें इसको भाग देना है। दोस्तों, कैसे देंगे, पहली भिन्न लिखी ही रहेगी 169/10,000 और इस भाग को हम चेंज कर देते हैं दोस्तों गुणा में, और जो नेक्स्ट भिन्न है इसको हम इन्वर्स करके लिखते हैं, उल्टा करके। मीन्स अंश में जो संख्या वो हर में चली जाएगी और दोस्तों जो हर में है वो अंश में चली जाएगी। दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, 1/13। दोस्तों, यहाँ पर 169/10,000 गुणे 1/13। दोस्तों, गुणा की प्रक्रिया क्या होती है कि यदि आमने सामने की संख्याएं कट जाएं तो बेहतर तरीके से काट देते हैं और यदि नहीं कटती है तो अंश को अंश की संख्या से गुणा कर देते हैं, हर को हर की संख्या से। दोस्तों, यहाँ पर 13 का 169 में भाग चला जाता है। 13 एकन्नम 13 और 13 त्रयहम 169। 13 का 13 में ही गुणा कर दीजिए। दोस्तों, 13 का वर्ग 169 ही होता है, इसलिए इसको हमने 13 से ही काट दिया। और दोस्तों यहाँ पर उत्तर आया 13 का 1 में गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, बटे 10,000 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 10,000 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही रोचक तरीके से। ये जो हर में जितने जीरो लगे हैं उनको काट देते हैं दोस्तों, और जो अंश में संख्या है उसको इकाई की तरफ से, दोस्तों ये इकाई है, इकाई, दहाई, तो दोस्तों इकाई की तरफ से हम जितने जीरो काटते हैं उतने ही इकाई की तरफ से अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 और 4।
इसके बाद दशमलव। तो दोस्तों उत्तर आएगा आपका 0 दशमलव के आगे 0 अपने से दोस्तों लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, अपने मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो दोस्तों 0.0013 दोस्तों ये आपका उत्तर आ चुका है। बेहतर तरीके से आपके समझ में आया होगा दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है। और भी हम आपको एक छोटा सा और नियम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे भाग देते हैं। अभी हमने आपको पूर्णांक से भाग दे के सिखाया है। ये पूर्णांक की जगह में हम यदि दोस्तों यहाँ पर दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से ही करें, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से दशमलव भिन्न से भाग देना। अभी हमने पूर्णांक से सीखा था दोस्तों, अब दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे भाग देते हैं। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 6.5 भागे दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं 0.13। हमारे सामने अंक है दोस्तों 6.5 भागे 0.13। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 6.5 ये भी एक दशमलव भिन्न है और इसको भाग देना है 0.13 से, ये भी दशमलव भिन्न है। दोस्तों कैसे इसको करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले दशमलव को अपन भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। दोस्तों कैसे भिन्न में परिवर्तित करेंगे, जो आपका अंक है उसको पूरा का पूरा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अंक क्या है 6.5, तो इसको पूरा 6.5 लिख दीजिए दोस्तों, और इसके बटे। अब दशमलव को दोस्तों उसको 1 मान लेते हैं और इसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं दोस्तों उतने 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 1 अंक है तो 1 ही 0 बढ़ेगा दोस्तों, बीच में भाग लगा दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, इसमें अंक क्या है 13, तो इस 13 लिख दीजिए। दशमलव को 1 मान लीजिए और इस दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, तो 2 0 बढ़ा लीजिए दोस्तों। अब जो है दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 65 बटे 10 और भाग को दोस्तों गुणा में बदल देते हैं। मैंने आपको बताया था इसको हल करने के, क्योंकि ये भी एक भिन्न है, ये भी भिन्न है। अब जब डबल भिन्न रहती है और बीच में भाग का चिन्ह लगा होता है दोस्तों, तो भाग को गुणा में बदलते हैं। तो जो दूसरी भिन्न दूसरी तरफ लिखी होती है मीन्स नेक्स्ट भिन्न, उसको हम परिवर्तित करके लिखते हैं दोस्तों। अंश का हर में चले जाएगी संख्या, हर अंश में हो जाएगा, आपकी भिन्न बदल जाएगी। ये 100 ऊपर चले जाएगी अंश में और बटे नीचे आ जाएगा 13। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यदि इसको आप देखेंगे कि इसमें आमने सामने की यदि संख्याएं तिर्यक, जब तिर्यक देखते हैं आप 10 का 100 से और 65 का 13 से, यदि आपस में ये संख्या कट रही हो तो यहीं पे काट देते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 13 एक नम 13 पचे 65। अब देखिए यहाँ पर जो आया उसको अब लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 का 5 से गुणा करेंगे 10 पना 50 बटे यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। दोस्तों हमारा उत्तर आ चुका है दोस्तों, उत्तर आएगा 50, सिर्फ 50। दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में ये आ गया होगा सवाल कैसे हल किया है हमने। बहुत ही कम समय में आपको बहुत जल्दी इसको हल करना है स्पीड से। और दोस्तों हमने आज आपको दशमलव भिन्न को भाग देना सिखाया है दशमलव भिन्न से, और भी हम आपको आगे इसी तरह से आपको कुछ बताते चले जाएंगे। आगे हम एक एक नियम पढ़ाने जा रहे हैं, अगले वीडियो में आपको हम एक एक नियम से संबंधित सवाल सिखाएंगे। सो दोस्तों इंतज़ार करें और हमारे रीड एंड राइट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।